एकता का धागा, ऋषि और बुनकर की कथा। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक शांत गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास एक घनी वनस्थली में एक वृद्ध और ज्ञानी ऋषि निवास करते थे, जिनका नाम व्यास था। व्यास ऋषि अपनी गहन तपस्या और वेदों के ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग अपनी समस्याओं के समाधान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उनके पास आते थे। उसी गांव में एक युवा बुनकर रहता था, जिसका नाम तंतु था। तंतु अपने काम में बहुत निपुण था। वो ऐसे सुंदर और जटिल वस्त्र बुनता था जो अपनी सुंदरता और टिकाऊपन के लिए जाने जाते थे। उसकी कला में एक खास बात थी, वो अपने हर धागे में एक प्रार्थना और अपने ग्राहकों के लिए मंगल कामना बुनता था। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों में निराशा छा गई। तंतु ने देखा कि लोग धीरे धीरे अपनी श्रद्धा खो रहे हैं और एक दूसरे से कलह करने लगे हैं। उसने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। वह ऋषि व्यास के पास गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। तंतु ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, हमारे गांव पर घोर संकट आया है। लोग अपनी आस्था खो रहे हैं और एकता टूट रही है। कृपया हमें राह दिखाएं। ऋषि व्यास ने ध्यानपूर्वक तंतु की बात सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ पल के लिए गहरे ध्यान में चले गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने तंतु से कहा, वत्स, तुम अपने सवालों का जवाब खुद अपने काम में खोज सकते हो। जाओ और मेरे लिए एक ऐसा वस्त्र बुनो जो अदृश्य धागों से बना हो। तंतु हैरान रह गया। अदृश्य धागों से वस्त्र कैसे बुना जा सकता है? उसने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, मैं अदृश्य धागों को कैसे बुन सकता हूँ? ऋषि व्यास ने उत्तर दिया, अदृश्य धागे वे हैं जो प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और विश्वास से बुने जाते हैं। यही वे धागे हैं जो वास्तव में समाज को एक साथ जोड़े रखते हैं। जैसे तुम अपने वस्त्रों में विभिन्न रंगों के धागों को जोड़कर एक सुंदर चित्र बनाते हो, वैसे ही तुम्हें इन अदृश्य धागों से लोगों के दिलों को जोड़ना होगा। तंतु ऋषि की बात समझ गया। वो अपने घर लौटा और उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, चाहे वे अमीर हों या गरीब, शक्तिशाली हों या कमजोर। उसने उनसे कहा, हम सब मिलकर एक अद्भुत वस्त्र बुनेंगे, लेकिन ये वस्त्र साधारण धागों से नहीं बल्कि हमारे हृदय के धागों से बनेगा। उसने प्रत्येक व्यक्ति से एक छोटे से धागे का टुकड़ा लाने को कहा, लेकिन शर्त यह थी कि वो धागा उनके हृदय की सबसे सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करे। किसी का धागा प्रेम का प्रतीक था, किसी का आशा का, किसी का क्षमा का और किसी का धैर्य का। गांव वालों ने उत्साह से भाग लिया। तंतु ने उन सभी धागों को एक साथ बुना, लेकिन इस बार उसने उन्हें एक विशाल और जटिल पैटर्न में व्यवस्थित किया। उसने हर धागे को सम्मान दिया, चाहे वो कितना भी छोटा या साधारण क्यों न हो। जैसे जैसे वस्त्र बुनता गया, गांव में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए और एक साथ काम किया। प्रेम और सहिष्णुता का माहौल फिर से लौट आया। जब वस्त्र पूरा हुआ तो वह वास्तव में अद्वितीय था। यह सिर्फ धागों का एक संग्रह नहीं था, बल्कि गांव की आत्मा का एक प्रतिबिंब था, जिसमें हर भावना, हर विश्वास और हर व्यक्ति का योगदान था। यह वस्त्र ऋषि व्यास के पास ले जाया गया। ऋषि व्यास ने वस्त्र को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये वही वस्त्र है जो मैंने तुमसे बुनने को कहा था, वत्स। ये एकता का धागा है। तुम सबने मिलकर इसे बुना है और इसमें तुम सबकी श्रद्धा, प्रेम और सहयोग समाहित है। जब तक तुम सब इन अदृश्य धागों को संजोकर रखोगे, कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। गांव वालों ने ऋषि के शब्दों का सम्मान किया। उन्होंने उस वस्त्र को गांव के केंद्र में स्थापित किया और हर दिन उसे देखते थे, ताकि उन्हें अपनी एकता और आपसी सद्भाव की याद आती रहे। सूखा जल्द ही समाप्त हो गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस कहानी का सार ये है कि वास्तविक शक्ति भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुणों और एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम और विश्वास में निहित है। जैसे विभिन्न धागे मिलकर एक सुंदर वस्त्र बनाते हैं, वैसे ही विभिन्न लोग अपनी अलग अलग भावनाओं और विश्वासों के साथ जब एकजुट होते हैं तो एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?